हे दोस्तों, एपिसोड शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा ये एपिसोड में सनाई वाली मिस्ट्री कम्प्लीटली सॉल्व होने वाली है, तो इस एपिसोड को ज़रूर से देखना। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि तुम में से 80% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पर मेरे वीडियोस देखते हो। भाई ऐसा मत करो यार, दिल से बुरा लगता है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कर दिया करो यार, मेरे को बोलने का बार बार मन नहीं करता है। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस पार्ट को शुरू करते हैं। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग पर हम देखते हैं सनाई और दूसरा सेक्शन एक साथ होते हैं। सनाई बोलता है यहाँ पर उसका नाम विल है और वो दुआ सेक्शन से उसका नाम पूछता है, तो दुआ सेक्शन कहती है इसका मतलब सनाई तुम्हारा असली नाम विल था। फिर दुआ सेक्शन बोलती है सनाई अभी यहाँ पर हम दोनों ही अकेले हैं, इसी के लिए तुम मुझे सच्चाइयत बता सकते हो कि तुम्हारा असली नाम क्या था। तुम्हें कोई दरकार नहीं मुझे अपनी झूठी बातें बताने की, क्योंकि अब मैं तुम्हारी सच्चाइयत तो जान चुकी हूँ कि तुमने ही रॉय का बैच चुराया है। जिसपे कि सनाई बोलता है तुम्हें उसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है, तो दुआ सेक्शन कहती है कि क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उसने रॉय का बैच घुमा दिया इसी के लिए। फिर सनाई बोलता है प्लीज़ तुम अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो इन फालतू की चीज़ों में, क्योंकि अब उसे उसका बैच मिल भी गया तो वो एल्डर्स का ट्रस्ट वापस से जीत नहीं पाएगा। फिर हम देखते हैं सनाई हमें दूसरा सेक्शन को बोलता है कि परंतु अगर तुम मेरे इशारों पर चलो तो मैं कुछ रॉय के बारे में अच्छे शब्द बोल दूं जिसको सुन के तुम्हें खुशी मिले। फिर हम देखते हैं दुआ सेक्शन उसे धक्का दे देती है और कहती है तुम मेरे क्लोज आने की हिम्मत कैसे कर सकते हो, मुझे अपने गंदे हाथों से मत छुओ। जिसके बाद सनाई हमें दूसरा सेक्शन को पकड़कर कहता है तुम इतनी जल्दी तो मुझे कम से कम रिजेक्ट मत करो, क्या तुम्हें रॉय की बिल्कुल भी कदर नहीं? अगर तुम मुझे प्रॉमिस करो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ तो मैं शायद रॉय को उसका बैच लौटा दूं। यह आइडिया कैसा है? और फिर हम देखते सनाई में दूसरा सेक्शन को छोड़ भी नहीं रहा होता, तो दूसरा सेक्शन बोलती है मैं क्यों नहीं मूव कर पा रही हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर रॉय आ जाता है और रॉय सबसे पहले तो सनाई को धक्का देता है और फिर उसे कहता है कि वो उसकी वुमेन को टच कैसे कर सकता है। दूसरा सेक्शन को बोलता है तुम ठीक तो हो ना, जिसको सुनने के बाद दूसरा सेक्शन अपने मन में सोचती कि क्या रॉय उसकी चिंता कर रहा है। फिर दूसरा सेक्शन रॉय को कहती है कि वो ठीक है। फिर अब हम यहाँ पर देखते हैं रॉय हमारे दूसरा सेक्शन को घूरने लग जाते हैं, तो दूसरा सेक्शन बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो, तो रॉय बोलता है मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस अब से मैंने ये डिसाइड किया कि मैं तुम्हें अकेले कहीं पर भी जाने नहीं दूंगा और मेरी बिना परमिशन के तुम बाहर निकल भी नहीं सकते। फिर अब हम देखते हैं उतने में एक इंसान आता है जो कि बोलता है यहाँ पे इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। इंसान को देख के हमें सनाई बोलने लग जाता है ये तो लॉर्ड लियोनार्ड है, वन ऑफ द एल्डर्स। फिर हमें यहाँ पर लॉर्ड लियोनार्ड का चेहरा दिखाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सनाई बोलता है लॉर्ड लियोनार्ड आप सही समय पर आ गए यहाँ पर। फिर हम देखते हैं तभी उसके पॉकेट से यहाँ पर बैच गिर जाता है रॉय का, और रॉय को बैच को देखकर वो कहता है रॉय का बैच यहाँ पर क्या कर रहा है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो उसे वहां पर रखा था। फिर उस बैच को देखने के बाद हमें लॉर्ड लियोनार्ड कहता है ये तो रॉय की फैमिली का बैच है ना। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारा जो रॉय होता है वो अपने बैच को उठाता है और कहता है सच्ची में इसको खोजना काफी ज्यादा मुश्किल था, तो चलो अब तुम एक्सप्लेन करो विल यानी कि सनाई तुम्हारी कहानी। फिर अब हम यहाँ पर देखते हैं लॉर्ड लियोनार्ड कहता है विल यानी कि सनाई मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ। जिसपे सनाई कहता है मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे फंसाया जा रहा है। फिर हम देखते हैं उतने में लॉर्ड लियोनार्ड का सर्वेंट आता है जो कि सनाई यानी कि विल को पकड़ लेता है और कहता है प्लीज आप अब हॉल ऑफ एल्डर्स के वहाँ चलिए। फिर हम देखते हैं सनाई यहाँ पर बोलता है डेफिनेटली ये इस लड़की ने किया है, इस लड़की ने ही मेरे को फंसाया है, इसने मेरे में बैच डाल दिया मेरे पॉकेट में। फिर यहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। ये वो सीन है जब हमारा जिन दूसरा सेक्शन को उसी बिल्डिंग में लेकर आ रहा होता है जहाँ पर बॉल पार्टी होने वाली थी। फिर अब हम यहाँ पर देखते हैं दूसरा सेक्शन हमें जिन को बोलते हैं तुमने कहा था तुम मेरी मदद लोगे, तुम मेरी क्या मदद लेना चाहते? जिसपे कि जिन कहता है चलो इस बैच को देखो। फिर हम देखते हैं दूसरा सेक्शन बोलती है तो रॉय का बैच है ना, ये रॉय का बैच तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है जिन? फिर जिन बोलता है कि ये बैच उसे सनाई के रूम में मिला है। जिसको सुनने के बाद हमारी दूसरा सेक्शन बोलती है मैं समझ सकती हूँ सनाई ने बैच इसी के लिए चुराया होगा क्योंकि वो वैम्पायर से काफी नफरत करता है। आफ्टर ऑल उन्होंने मुझे बताया था कि वैम्पायर्स लोगों ने उनके बेस्ट फ्रेंड को मार डाला था। फिर हमारे सनाई दूसरे सेक्शन को बोलता है कि क्या तुम सच में नहीं जानते कि सनाई भी एक वैम्पायर ही तो है, वो तो सिर्फ तुम्हारे क्लोज आने के लिए ह्यूमन बनने का प्रिटेंड कर रहा था। जिसको सुनने के बाद दूसरा सेक्शन शॉक हो जाती है। फिर जिन बोलता है वो सनाई तो यहाँ का था भी नहीं, वो तो नॉर्थ साइड का था, वो तो इस सेंट्रल रीजन में सिर्फ आया था ताकि वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सके और एक कैंडिडेट बन सके मेंबर्स ऑफ एल्डर्स का। फिर जिन बोलता है तो हमारी खुशकिस्मती थी कि वो हमारे म्यासा हमारे दोस्त का दूर का रिश्तेदार था, जिसके कारण उसकी छानबीन करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो गया। फिर दूसरा सेक्शन जिन को बोलते हैं पर तुम्हारा क्या, तुम मुझसे एग्जैक्टली चाहते क्या हो? फिर जिन बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी पॉकेट में ये डाल दो यानी कि बैच डाल दो, प्रिटेंड करो जैसे कि तुमने डाला ही नहीं है। जिन बोलता है मैं तुम्हें प्रेशर नहीं दे रहा, तुम्हारा मन है तो इस चीज को करो, अगर मन नहीं है तो मत करो। फिर हमें दिखाया जाता है दूसरा सेक्शन सोचने लग जाती है वो ये करे क्या ना करे। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमारा सीन प्रेजेंट पर आता है। यहाँ पर हम देखते हैं सनाई चिल्ला ही रहा होता है कि उसने कुछ भी नहीं किया और इस लड़की ने ही साला उसे फंसाया, मतलब दूसरा सेक्शन ने उसे फंसाया, उसने सच में कुछ नहीं किया, परंतु हम सब तो जानते कि बैच इसने चुराया था। फिर अब हम यहाँ पर देखते हैं रॉय बोलता है अपना मुंह बंद कर, तूने बहुत बोल दिया, अब मैं तुझे बोलने नहीं दूंगा, ये मेरी लड़की है, इसे कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचना। यहाँ पर अब हमारी क्योंकि दो सेक्शन रॉय के काफी क्लोज होते तो बहुत ज्यादा ब्लस्ट करने लग जाती है। ये सीन मुझे काफी प्यारा होता है ऑल ओवर। यहाँ पर आई थिंक दो सेक्शन को रॉय पसंद आने लगे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए बाय।